बिहार में बीते दिन फर्जीवाड़े की वजह से सीएचओ की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन इसमें एक बड़ा गिरोह सामने आया है। रवि भूषण और अतुल प्रभाकर, ये दो व्यक्ति साजिश रच रहे थे और 2000 फर्जी बहाली से लगभग 100 करोड़ रुपए कमाते। सभी से 5-5 लाख रुपए वसूलने की पूरी साजिश रची गई थी और ये पूरा मामला अगस्त से ही चल रहा था। जब से नोटिफिकेशन सामने आया उसके बाद ये गिरोह एक्टिव हो गया। बड़े पैसे लूटने के लिए पूरी साजिश बनाई जा रही थी और जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप परीक्षा लेंगे, वही एजेंसी घपलेबाजी कर रही थी। उस एजेंसी को मोटे रकम रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने दिए और उसके बाद जहां जहां सेंटर अलॉट करने थे, इस बात का निर्णय भी रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने ही लिया। हर सेंटर के लिए 4-4 लाख रुपए दिए गए थे। पटना में 12 सेंटर बनाए गए थे और 12 सेंटर के लिए 4-4 लाख रुपए इस गिरोह ने, यानी कि रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने उस एजेंसी को दी थी, जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सीएचओ की परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। ये पूरा मामला अगस्त से चल रहा है। नोटिफिकेशन सामने आया और उसके बाद गिरोह एक एक करके सबके संपर्क में आके इस पूरे कारनामे को अंजाम देना चाह रहा था। 1 दिसंबर की परीक्षा हो गई थी। 1 दिसंबर की परीक्षा में ये लोग अपने कारनामे को अंजाम भी दे चुके थे, लेकिन 2 दिसंबर की परीक्षा के पहले ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई, छापेमारी की गई। 1 दिसंबर को 12 ठिकाने पर छापेमारी की गई। हालांकि वो 12 सेंटर जहाँ जहाँ परीक्षा ली जा रही थी वो पहले से संदिग्ध थे और जब छापेमारी की गई तो 4 लोगों की गिरफ्तारी, कई सारे ऐसी चीजें मिली। प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था जिसके सहारे जितने कैंडिडेट हैं, फर्जी कैंडिडेट हैं, वो परीक्षा देते और ये लोग 100 करोड़ वसूलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बताते चले हम आपको कि ये पूरा मामला जब सामने आया तो फर्जीवाड़े की पोल खुल गई और वी साइन एजेंसी, जिसे परीक्षा कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने लिंक सर्वर का इस्तेमाल किया था। परीक्षा के बाद लॉग डिलीट करने की ट्रेनिंग आईटी मैनेजर को दे दी गई थी ताकि एजेंसी फर्जीवाड़े को पकड़ ना पाए। शातिरों ने हर सेंटर पर लैब से एक तार निकाला और एक कंप्यूटर सिस्टम पर प्रॉक्सी सर्वर बनाया। इस प्रॉक्सी सर्वर से सेटिंग वाले अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को जोड़ दिया गया। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में जांच टीम एमी एडमिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पाई है। सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थी के सिस्टम को सॉल्वर ने रिमोट पर लिया, प्रश्न पत्र सॉल्व किया। जांच टीम को सॉल्वर के ठिकानों की जानकारी मिली है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा सहित कई जिलों में छापेमारी चल रही है। 4500 पद के लिए ये परीक्षा हो रही थी, जिसमें से इस गिरोह का टारगेट था कि कम से कम हम 2000 फर्जी बहाली तो निकाल ही लें। सभी जितने कैंडिडेट थे, जो फर्जी कैंडिडेट थे, उनसे 5-5 लाख रुपया लिया गया था। लेकिन ये कारनामा अंजाम तक पहुंचता उससे पहले छापेमारी हुई और उसके बाद रवि भूषण और अतुल प्रभाकर पकड़े गए। बताते चले हम आपको कि जब ये पूरा कारनामा सामने आया, एसएसपी राजीव मिश्रा और उनकी टीम ने शुरुआती जांच की और रामकृष्णा नगर इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी की। मामला टेक्निकल और परीक्षा माफियाओं से जुड़ा था, इसलिए जांच ईओयू को सौंप दी। ईओयू की टीम ने 36 घंटे में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी कर मामला का खुलासा कर दिया। विभिन्न सेंटरों से टीम ने दर्जनों लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट, एटीएम, डेबिट कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। ईओयू ने दानापुर, बेउर बाईपास, दीघा सहित अन्य परीक्षा केंद्रों से कुल 37 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में परीक्षा केंद्रों के कुछ मालिक, परीक्षा लेने वाली एजेंसी, वी साइन के स्टाफ, आईटी मैनेजर, सेंटर हेड सहित 10 अभ्यर्थी और महिलाएं भी शामिल है। दानापुर के न्यू ताराचक स्थित वायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, लेखानगर स्थित एकम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर और बेउर स्थित विजडम ऑनलाइन परीक्षा को सील कर दिया गया है। शेष 9 केंद्रों की भी जांच हो रही है।
परीक्षा केंद्रों के कागजात भी पुलिस को मिले हैं। इनके स्वामित्व की भी पड़ताल की जा रही है। ईओयू को सूचना है कि कई परीक्षा केंद्रों में माफियाओं का पैसा लगा हुआ है। वहीं कुछ परीक्षा केंद्र के मालिक माफियाओं से मिलकर जालसाजी कर रहे हैं। ये पूरा कारनामा सामने आ गया। 1 तारीख की परीक्षा हो गई थी, 1 दिसंबर की परीक्षा हो गई थी, 2 दिसंबर की परीक्षा होने वाली थी। उससे पहले छापेमारी की गई, सब कुछ सेट कर लिया गया था। 7 या 8 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाते और 2000 फर्जी सीएचओ की बहाली हो जाती, जिसमें इस गिरोह को 100 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल जाता। बिहार में आए दिन ऐसा देखा जाता है। फर्जीवाड़ा चरम पर है। लगातार फर्जीवाड़े सामने निकल कर आते रहते हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली की परीक्षा हो, वहां भी पेपर लीक होते हैं। बड़े बड़े गिरोह पेपर लीक के कारनामे को अंजाम देते हैं। सरकार, विभाग, पुलिस चुपचाप बैठा रहता है। इसमें बड़े लोगों की भी संलिप्तता सामने आती है। फिलहाल ईओयू लगातार जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर रवि भूषण और अतुल प्रभाकर के साथ साथ कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त है। जल्द ही खुलासा होगा और हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।